नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। इन दिनों दो महिलाएं आरजेडी की प्रवक्ता हैं, प्रियंका भारती और कंचना यादव। वो चर्चा में हैं। चर्चा में किस लिए हैं? चर्चा में इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छा डिबेट करती है, ज्ञान वाला डिबेट करती है, तथ्यों पर डिबेट करती है, इसलिए चर्चा में नहीं है। प्रियंका भारती चर्चा में है, वो अपनी उद्दंडता के लिए चर्चा में है। न्यूज चैनल में जाकर जातिवाद करना, गाली गलौज करना, पत्रकारों से कहना कि तुम्हारे नाम के सामने त्रिपाठी है, तुम अपने नाम के सामने त्रिपाठी क्यों लगाते हो। एंकरों को उनकी जाति के नाम पर टारगेट करना, प्रवक्ताओं को उनकी जाति के नाम पर टारगेट करना, सामान्य वर्ग को गाली देना, इन दोनों प्रवक्ताओं का एजेंडा है। एक डिबेट आप सभी ने देखा होगा कि उसमें चित्रा त्रिपाठी को कह रही है ये प्रियंका भारती कि आप अपने नाम के सामने चित्रा त्रिपाठी क्यों लगाती हो, कुशवाहा क्यों नहीं लगाती, यादव क्यों नहीं लगाती। अरे भाई, ब्राह्मण के घर में पैदा हुई हैं तो त्रिपाठी ही लगाएंगी। खुद भारती लगा रही है, भारती के नाम पर पिछड़े की राजनीति कर रही है, पिछड़ेपन का फायदा ले रही है। खैर पिछड़ा है नहीं, उसके बावजूद भी पिछड़ेपन का फायदा ले रही है। और आरोप सामान्य वर्ग पे लगा रही है कि आप लोग मनुवादी हो। आज मैंने एक डिबेट और देखा, कंचना यादव, और आज इस डिबेट में कंचना यादव स्वयं सिद्ध कर रही है कि लठैत कौन है। एक डिबेट में देख रहा था, अमीश देवगन का डिबेट है, आर पार का डिबेट है। उसमें एक राजनीतिक विश्लेषक है, मैं भी उनसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहता हूं, सुब्रष्टा। उन्होंने कहा बिहार की राजनीति से लठैतों का खात्मा, कुछ ऐसा कहा कि लठैत लठैत शब्द प्रयोग किया। उसके बाद उसने कहा कि तुमने मुझे लठैत कैसे बोला, मैं लठैत थोड़ी नहीं हूं। जबकि सुब्रष्टा ने उसके लिए लठैत का प्रयोग नहीं किया था, न किसी जाति के लिए प्रयोग किया था, लेकिन वो जाति और खुद के ऊपर लठैत कहा। लठैत कैसे बोला? जैसे वो सिद्ध कर रही थी कि वो खुद लठैत है, और लठैत कौन सी जाति है। उसने अपने मतलब जिस प्रकार से वो भड़की की लठैत कैसे बोला, उससे ही वो सिद्ध कर रही थी। और फिर उसके बाद वैसे सुब्रष्टा कोई जाति नहीं लिखती कि उनकी जाति क्या है, जाति सुप्रीमेसी पे आ गई। तो जाति सुप्रीमेसी पर जब बात करेगी कोई प्रवक्ता, तो नो डाउट वो सामान्य वर्ग के जाति पर प्रहार कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जाति का सुप्रीमेसी किसे कहते हैं? जब हमें जाति के आधार पर बेनिफिट मिल रहे हों, वो जाति का सुप्रीमेसी है। लेकिन यहां तो जो सामान्य वर्ग है, उसकी जाति के कारण उसका शोषण लगातार हो रहा है, और आजादी के बाद से हो रहा है, संवैधानिक रूप से हो रहा है, कानूनन हो रहा है। किसका? सामान्य वर्ग का शोषण हो रहा है। जाति के नाम पर आप किसी नौकरी के लिए पहले बुजुर्ग हो जाएंगे, जाति के नाम पर से आपसे अधिक फीस वसूला जाएगा, जाति के नाम पर सामान्य वर्ग के ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा, जाति के नाम पर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, और ये मानकर कानून बनाए जाएंगे कि आपके बाप दादा शोषक थे, जबकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये आरोप जाति सुप्रीमेसी का कौन लगा रहा है? सामान्य वर्ग पर। सामान्य वर्ग पर जाति सुप्रीमेसी का आरोप लगा रही हैं कंचना यादव, जो खुद पिछड़ेपन के नाम पर फायदा ले रही हैं। हकीकत में जाति सुप्रीमेसी तो उनकी है जिनको उनके जाति के नाम पर, जाति प्रमाण पत्र के नाम पर नौकरी मिल रही है। कम नंबर पाने के बावजूद भी नौकरी मिल रही है, माइनस नंबर पाने के बावजूद भी लेक्चरर बन जा रहे हैं। योग्यता नहीं है डॉक्टर बन जा रहे हैं, योग्यता नहीं है इंजीनियर बन जा रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, अयोग्य होते हुए भी।
क्योंकि उनकी जाति है, जाति प्रमाण पत्र है। इस देश में सांसद का पद, विधायक का पद और तमाम ऐसी सीटें जो आरक्षित हैं जाति के नाम पर, ये फलाने जाति से आते हैं इसलिए इनको, उनके लिए आरक्षित है। तो जाति सुप्रीमेसी तो उल्टा हुआ, सामान्य वर्ग को जाति सुप्रीमेसी का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जाति सुप्रीमेसी का फायदा पिछड़ा और दलित ले रहा है। हाँ, जाति के नाम पर सामान्य वर्ग का शोषण अवश्य हो रहा है, लेकिन ये बात कौन बोले? जो ब्राह्मण समाज के, सामान्य वर्ग के, राजपूत समाज के नेता हैं वो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति करनी है। यह सत्य कौन बोले कि जाति के नाम पर सर्वाधिक शोषण किसी का हो रहा है तो वो सामान्य वर्ग का हो रहा है। उनके बच्चों का टांग खींचा जा रहा है। बात तो होती है हमारे देश में संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, सबको समान अधिकार है, लेकिन एक ही क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, एक ही पेपर दे रहे हैं, लेकिन उनकी क्राइटेरिया 3 है। कोई SC ST का है, उसको पता चलेगा 5 साल का छूट है उम्र में, कोई किसी को 3 साल का छूट है, किसी को 1 साल का भी छूट नहीं है। वो पहले बुजुर्ग हो जाएगा क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आता है, जबकि वो फीस अधिक देगा, जबकि वो नंबर अधिक पाएगा। नंबर अधिक पाने के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आता है। लेकिन इतने घनघोर अन्याय के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। तो आप लोगों को जाति सुप्रीमेसी क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, और मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो मेरा ये वीडियो आप लोग आगे जरूर पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि जाति सुप्रीमेसी क्या है और किस प्रकार से इस देश में सामान्य वर्ग का शोषण कानूनन हो रहा है, संविधान के द्वारा हो रहा है, इस देश की व्यवस्था के द्वारा हो रहा है, और उसके बावजूद भी सामान्य वर्ग मौन है, चुप्पी साधी। हमारे नेता जाके सदन में गूंगे और बहरे हो जाते हैं, उनके मुख से एक शब्द इस अन्याय के खिलाफ निकलता नहीं। मैं अंत में आप सभी से यही निवेदन करूंगा, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को मनुवादी ब्रजेश, मैं मनु की बात करूं, मैं मनुवादी बात करूंगा, मैं ये क्या नौटंकी नहीं करता कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अधिकार देता है, बाबा साहब का संविधान, ये सब मैं नहीं करूंगा। मैं जो सत्य है वही बोलूंगा, ना कोई नफा ना कोई नुकसान। धन्यवाद।